जमीन से 480 फीट ऊंचे, 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में बारीक छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे 3 पिरामिड्स मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स, भूकंप और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया। लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। गीजा का आकार इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर पर एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड्स आराम से फिट आ सकती हैं। एस्टीमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। मगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच दर इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1, दिशा का निर्धारण। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीमें इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन तकनीक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पर बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स, ध्रुव तारा यानी वो सितारे जिनकी मदद से पृथ्वी के ध्रुवों का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक तकनीक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की दिशा सेट की गई, और वो भी 0 एरर के साथ। चैलेंज नंबर 2, जमीन को समतल करना, लेवलिंग। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरी साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसको छेनी और हथौड़े की मदद से काटकर लेवल किया गया होगा। चैलेंज नंबर 3, पत्थरों की कटाई। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर दिशाएं भी सेट थीं, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर जरूरी थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो छेनी थी जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी यह बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनियां लकड़ी के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4, ट्रांसपोर्टेशन। अब क्योंकि ये खास किस्म का पत्थर, जिसको आज लाइमस्टोन चुना पत्थर कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर तोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर गीजा तक ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर
50 टन यानी 50,000 किलो के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के वजन के बराबर बनता है। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। हैरत अंगेज तौर पर यह काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, तूरा और गीजा के दरमियान मौजूद नदी का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लादकर पिरामिड साइट पर पहुंचाए गए। चैलेंज नंबर 5, पत्थरों को ऊपर ले जाना। एक्सपर्ट्स को एक बात हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए, लेकिन पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही यह प्लान कर लिया गया था। या तो ये स्पाइरल ट्रैक घूमने वाला रास्ता के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से, लेकिन यह बात तो तय है कि 50,000 किलो के पत्थर ऊपर मजदूरों की फौज की मदद से ही खींचकर ले जाए गए होंगे। चैलेंज नंबर 6, ग्रेनाइट का रहस्य। इस पिरामिड के अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त पत्थर माना जाता है। 4500 साल पहले इजिप्शियन ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था? आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को एक ऐसे आरे 100 से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांत वाले इस आरे के दोनों साइडों पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी सैंड डाली जाती थी। निष्कर्ष, आखिरकार पिरामिड बनाने का मकसद क्या था और रोबोटिक कैमरे ने पत्थर के स्लैब के अंदर वो कौन सा मंजर देखा, यह सब आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आपके प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का शुक्रिया। मिलते हैं अगले शानदार पार्ट में।